किसी गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। खुदा ने उसे बहुत सी जमीनें, बड़े बड़े मकान और बाग दिए थे, जहां हर किस्म का फल अपने अपने मौसम में पैदा होता था। गाय और भैंसों के अलावा उसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और एक अरबी नस्ल का गधा भी था। बैल से वो खेतों में हल चलाता और गधे पर सवार होकर इधर उधर सैर को निकल जाता। एक बार उसके पास एक फकीर आया। जिमीदार एक रहमदिल आदमी था। उसने फकीर को अपने यहाँ ठहरा लिया, उसके खाने पीने का इंतजाम किया। 2-4 दिन बाद जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसने जिमीदार से कहा, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फकीर हूं, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारी खिदमत में पेश कर सकूं। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की बोलियां समझ सकता हूं। तुम चाहो तो ये इल्म मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये भेद किसी को नहीं बताओगे, और अगर ये भेद तुमने किसी को बताया तो फिर जिंदा नहीं बचोगे। जमींदार ने कहा, बाबा मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं ये भेद कभी किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूंगा। फकीर ने उसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखा दिया और चला गया। जिमीदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पहले पहर तक हल में जुटा रहता। शाम को जब वो घर आता तो उसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज घास और चने का दाना खाने को मिलता। गरीब बैल ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने उसे लंगड़ाते हुए देखा और पूछा, भाई आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता था तो नौकर मेरी पीठ पे जोर जोर से लाठियां मारता था। मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बैल अपने थान की तरफ चल दिया। वहां जिमीदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिन बाद जिमीदार ने बैल के लिए गधे के पास ही खुरली बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता तो एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज बैल उदास और खामोश बैठा था। गधे ने पूछा, बैल भाई क्या बात है, आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बैल ने कहा, गधे भाई क्या बात करूं, आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गधा कहने लगा, बैल भाई सच जानो, तुम्हारी जो दरकत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, देखो दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि उस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, नहीं तो 2-4 दिन आराम ही कर लूं। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है, उस पर अमल करो तो 5-7 रोज के लिए तो बच जाओगे। बैल बोला, बताओ क्या तरकीब है? गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर उसे रहम ना आए और खेत पर ले ही जाए तो काम ना करना, जमीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगिज ना उठना। तंग आकर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डालेगा तो खाना एक तरफ रखे रख, तो खाने को मुंह ना लगाना। घास दाना ना खाने से कमजोरी तो जरूर आएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। इत्तेफाक से जिमीदार जो उस वक्त उनके पास से गुजरा तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ इधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया था। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का तोबड़ा चढ़ाया।
और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल दो एक मुंह मारकर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात बैल को क्या हुआ, ना खाता है ना पीता है, और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाग में से दूसरा बैल ले आऊं। जिमींदार दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जिमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता कहाँ है, दूसरा बैल लाने की क्या जरूरत है, गधे को ले जाओ, हल में लगाकर खूब काम निकलो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करता था, अब सुबह से हल में जुटा तो शाम तक सांस लेने की मोहलत ना मिली। डंडे भी पड़े, सूरज डूबने तक गधे से हल जितवाया गया। जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बैल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला, खुदा तुम्हें खुश रखे। गधा कुछ ना बोला। वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही मामला रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की, अपने आप को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया। शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गधा थक हार कर वापस आया तो बैल ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहिए। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो, आज मैंने मालिक की जुबान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ तो, मेरा दिल तो धड़कने लगा। गधा बोला, क्या सुनाऊं? मालिक हल वाले से कह रहा था, अगर बैल ज्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलवाकर इस पर छुरी फिरवा दो। बैल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा मशवरा ये है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाओ और सुबह को खुशी खुशी हल पे जाओ। ये बातें भी जिमींदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर खूब हंसा। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी नान साफ कर दी। सुबह हुई तो जिमींदार अपनी बीवी को साथ लिए बैल के थान पर पहुंचा। बैल ने जो अपने मालिक को देखा तो खुशी से उछलने लगा। इतने में हल वाला भी आ गया। उसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया, खोल कर ले चला तो वो इस तरह दुम हिलाता और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसते हो? जिमींदार ने जवाब दिया, ऐसी ही एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी, जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी तो बताओ। जिमींदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर बता दूंगा तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, अच्छा मत बताओ, इसी तरह हंसी खुशी रहा करो। और यूं मियाँ बीवी दोनों हंसी खुशी रहने लगे और उनका बैल सेहतमंद होके हल चलाने लगा और गधे ने कभी भी किसी को मशवरा देने से तौबा कर ली।